हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद लगाते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो देखिए, बात कर लेते हैं पहले कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो देखिए, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार के उल्लेख की अगर बात करें तो भाग नंबर 3 के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 12 से 35 के मध्य मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा इसी को कहा जाता है, अर्थात भाग नंबर 3 को ही भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यही बार बार एग्जामों में पूछ देता है कि बताइए भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? भाग नंबर 3 को। और उसमें किसका उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकार का। और मौलिक अधिकार कितना से कितना अनुच्छेद के मध्य में उल्लेख किया गया है? 12 से 35 के मध्य में। उसके बाद में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक जान लेते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार होता है उसे पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर, अर्थात मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद नंबर 300A के तहत इसे कानूनी अधिकार कर दिया गया। अर्थात बार बार एग्जाम में पूछता है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो कौन नहीं है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इसे किस अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया है? कानूनी अधिकार के अंदर रख दिया गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार को कितने पहले 7 भागों में उल्लेख किया गया था, लेकिन जब से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया तो मौलिक अधिकार कितने भागों में है? 6 भागों में है। तो उसे हम याद करने की ट्रिक को जान लेते हैं। पहले देखिए, इक्वलिटी मीन्स क्या होता है? समता या समानता का अधिकार। फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। एक्सप्लोटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। रिलीजन मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। एजुकेशन शिक्षा संबंधी, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशन रिमाइंडर्स मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए, इसमें आप क्या करेंगे तो इक्वलिटी में से ई ले लेंगे और फ्रीडम में से एफ, एक्सप्लोटेशन में से ई ले लेंगे और इसमें से आर ले लेंगे, इसी तरह ई और इसमें से आर। तो इसको आप इसी के आधार पर आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि समानता का अधिकार कितना से 14 से 18 के मध्य, और एफ मीन्स फ्रीडम, अच्छा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32 में उल्लेख किया गया है। तो चलिए हम बारी बारी से देख लेते हैं। पहले समानता का अधिकार कितने अनुच्छेद के मध्य में वर्णन किया गया है? तो 14 से लेकर 18। देखिए, अनुच्छेद नंबर 14 में जान लेते हैं कि क्या कहा गया है। तो 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता। देखिए, विधि के समक्ष समानता का मतलब, इसका अर्थ होता है कि कानून के सामने सब एक समान है तथा राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान लागू करेगा। अर्थात ऐसा नहीं है कि मध्यम वर्ग के लिए नया दूसरा कानून होगा और उच्च वर्ग के लिए दूसरा कानून होगा। तो अर्थात विधि के समक्ष समानता किसमें उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद नंबर 14 में। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 15 की बात कर लेते हैं। देखिए, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, अनुच्छेद नंबर 15 में धर्म, नस्ल, जाति या जन्म के आधार पर भेदभाव पर निषेध। अर्थात राज्य के द्वारा धर्म, जाति, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 16 की बात करें तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अर्थात लोक नियोजन में से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अर्थात अपवाद में क्या होगा? आरक्षण होगा। उसके बाद में आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 17 की। तो देखिए, अनुच्छेद नंबर 17 में अस्पृश्यता का अंत। तो इसके अंतर्गत अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया। आप किसी के धर्म, जाति, रंग के आधार पर उसे छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 17 में किया गया है। उसके बाद में बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 18। तो देखिए, अनुच्छेद नंबर 18 में उपाधियों का अंत। तो उपाधियों के बारे में बताया गया है। तो इसके अंतर्गत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। अब भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम से पहले कोई उपाधि नहीं लगा सकता है। अर्थात उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? 18 में। 17 में अस्पृश्यता का अंत।
अर्थात उपाधियों के बारे में अगर बात करें कि स्वतंत्रता से पूर्व कुछ उपाधियां थी, जैसे कि महाराज, सुल्तान, बादशाह, राय बहादुर आदि को समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि लिए जा सकते हैं, पर इन्हें आप उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आगे बात करते हैं समानता के अधिकार के अंतर्गत। पहले जान लेते हैं किस अनुच्छेद में क्या क्या कहा गया है, उसको रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद नंबर 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता। 15 में कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव का विरोध नहीं कर सकता। अनुच्छेद नंबर 16 में कहा गया है कि लोग नियोजन के विषय में अवसर की क्या होगी, समानता होगी। और 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत किसी धर्म, जाति के आधार पर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद नंबर 18 में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद नंबर 19 से 22 के मध्य में उल्लेख किया गया है। तो देखिए, 19 से लेकर 22 के मध्य में स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेख किया गया है। तो उसमें हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 19 की। देखिए, अनुच्छेद नंबर 19 के अंतर्गत वर्तमान समय में हमें कुल 6 स्वतंत्रता के अधिकार हैं, पर मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। पहला बात कर लेते हैं 19 का ए में। तो देखिए, 19 का ए में बोलने की स्वतंत्रता, उसके बाद में 19 का बी में सभा करने की स्वतंत्रता, 19 का सी में संगठन बनाने की स्वतंत्रता, 19 के डी में देश में कहीं भी आवागमन के लिए स्वतंत्रता, 19 का ई में किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं 19 का जी, अभी एफ को छोड़ देते हैं। तो 19 का जी में व्यापार करने की स्वतंत्रता। देखिए, 19 का एफ जो है, इसको क्या है, संपत्ति का अधिकार जो था, पहले इसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में जो किया गया, उसके थ्रू संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद नंबर 300A में मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार के अंतर्गत कर दिया गया। इसीलिए आज स्वतंत्रता का जो अधिकार है 6 है, जबकि पहले क्या था, 7 था। अब संपत्ति के अधिकार को इससे अलग कर दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 20 की। देखिए, अनुच्छेद नंबर 20 में 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण के लिए उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि एक अगर अपराधी होगा तो एक अपराध के लिए उसे एक सज़ा भुगतनी होगी। उसके बाद में दूसरा बताया गया है कि अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत सज़ा किया जाएगा। अर्थात ऐसा नहीं किया जाएगा कि मान लीजिए कि आज अगर अपराध किया गया, कल अगर कानून में चेंज कर दिया गया तो उसके थ्रू उसको अपराधी को सज़ा दी जाए। तीसरा, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं होगा, नहीं किया जा सकता। अर्थात जो अपराधी होगा वो अपने खिलाफ खुद के लिए गवाही नहीं दे सकता। उसके बाद में बात करते हैं कि अनुच्छेद नंबर 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानून सीमा के अंदर जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति से जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। अर्थात इसका वर्णन किस में किया गया है, अनुच्छेद नंबर 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। अब 21 का ए में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अर्थात 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य करने का प्रावधान किया गया है। उसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 22 के बारे में। अनुच्छेद नंबर 22 में गिरफ्तारी के संरक्षण संबंधी उल्लेख किया गया है। तो देखिए, गिरफ्तारी के संरक्षण संबंधी अपराध के बाद और अपराध के पहले, अर्थात दंडात्मक निषेध और निरोध और निवारक निरोध। तो बात करते हैं कि हिरासत में लेने का कारण पहले बताना होगा। अगर अपराध के बाद की बात गिरफ्तारी होती है तो 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा और अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। उसके बाद में अगर बात करें तो निवारक निरोधक कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अर्थात वारंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को बिना दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए
3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करें तो इसका उल्लेख 23 से लेकर 24 के मध्य किया गया है। तो उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 23 की बात करें तो मानव के दुर्व्यवहार और बंधुता मजदूरी पर प्रतिबंध, अर्थात इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती और ना ही उससे ज़बरदस्ती मजदूरी करवाई जा सकती। इसका उल्लंघन करने पर एक दंडनीय अपराध होगा। उसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 24 की, बाल नियोजन पर प्रतिबंध। तो 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खाद्यान्नों या अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद नंबर 24 में उल्लेख किया गया है। आगे बात करते हैं कि अनुच्छेद नंबर जो 24 है, इसमें जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको किसी भी जोखिम भरे काम पे नहीं लगाया जा सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।